तो जय हिंद भाई लोग। एक कस्टमर ने अभी कंपनी के ऊपर केस किया और कोर्ट ने लगभग 20 लाख रुपए का रिफंड या फिर E20 कंपेटिबल गाड़ी देने का ऑर्डर दिया है। और उधर 1 अप्रैल 2026 से भारत के लगभग सभी पेट्रोल पंप के अंदर आप लोग को E20 पेट्रोल मिलना कंपलसरी हो जाएगा। आप लोग को प्योर पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब सीधा सवाल आता है कि क्या सच में E20 फ्यूचर है या फिर कोई फ्यूचर प्रॉब्लम है? क्या इससे माइलेज रियलिटी में घटी है? और क्या ये E20 जो फ्यूल है वो आप लोग की गाड़ी के इंजन में बियर एंड टियर करते हैं, मीन्स कहने का आप लोग की गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स वगैरह हैं उसको ख़राब करता है कि नहीं? और कल अगर फ्यूल की वजह से गाड़ी ख़राब हो जाती है, कहीं उसमें प्रॉब्लम आ जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सब कुछ आप लोग को इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। सो वीडियो में आने से पहले हेलो भाई, मैं विपिन सो इंसान हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, गवर्नमेंट E20 को इतना ज़्यादा पुश क्यों कर रही है? देखो सबसे पहले समझते हैं कि E20 क्या होता है। देखो सिंपल भाषा में समझो, E20 का मतलब होता है 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल, ये होता है। और एथेनॉल बनता है शुगर केन, मेज के साथ बनता है डैमेज राइस। देखो गवर्नमेंट का सीधा टारगेट है भाई लोग, इंडिया हर साल लाखों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। क्या ज़रूरत का लगभग ज़्यादातर ऑयल आप लोग का बाहर से ही आता है, अपने इंडिया के अंदर ये सब चीज़ें नहीं होता है। तो इससे अपनी इंडियन गवर्नमेंट का मानना ये है कि अगर वो इसको एथेनॉल को फ्यूल के अंदर मिक्स करेंगे तो फिर यही चीज़ बड़े लेवल पे काफ़ी ज़्यादा कम होगी, जिससे इंपोर्ट कम होगा फ्यूल का, मिक्स करने का बाहर के फ्यूल का जो इंपोर्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा कम होगा। इसका फ़ायदा मिलेगा फार्मर्स को। और इथेनॉल वो क्या कहते हैं, ग्रीन फ्यूल है, जिससे पोल्यूशन भी कम होगा और इंडिया एनर्जी सिक्योर बनेगा। ये तो हो गया भाई लोग गवर्नमेंट का सिर्फ एक पहलू, ये गवर्नमेंट आप लोग को जो दिखा रही है। और ये देखो भाई लोग, सुनने में भी ये परफेक्ट लगे, लेकिन असली गेम भी यहीं से शुरू होता है। चैप्टर नंबर 2, जो एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं बता। देखो सबसे पहली चीज़ समझो माइलेज। देखो पेट्रोल जो होता है ना वो हाई फ्लेमेबल होता है, उसके अंदर हाई एनर्जी होती है और एथेनॉल में कम होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप लोग मान लो गाड़ी वगैरह चलाते हो अपनी, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर मान लो आप लोग की गाड़ी प्योर पेट्रोल पे 20 का एवरेज दे रही है तो आप लोग का E20 पे वही एवरेज घट जाएगा 5 से 6% तक। मीन ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि अगर आप लोग की गाड़ी 20 के एम्पीयर की माइलेज निकाल रही है तो वो घटकर आप लोग की 19 से 19.5 के आसपास ही पहुंच जाएगी। तो ये जो माइलेज का ड्रॉप है आप लोग को E20 फ्यूल के साथ देखने के लिए मिला करेगा। लेकिन आप लोग को अभी देखने में तो लग रहा है यार कहाँ डिफरेंस है भाई, तू भी ज़्यादा बोल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। जो आप लोग अपनी गाड़ी को 20,000 30,000 या फिर कोई लंबा चला दोगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा कि ये 3 से 6% का डिफरेंस आप लोग की जेब में कितना ज़्यादा भारी पड़ता है। और एक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बात ये है भाई लोग, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, आप लोगों ने कभी मतलब मीन्स कहना बहुत सारे माइलेज टेस्ट देखे होंगे। उसमें क्या होता है, जो डैशबोर्ड के अंदर आप लोग का इंस्ट्रूमेंट फिक्सचर होता है या कहें जो मीटर होता है, उसमें जो आप लोग की गाड़ी माइलेज दिखाती है और जो आप लोग की गाड़ी टाइम टू टाइम में माइलेज निकालती है, उसमें आप लोग देखते होंगे 1-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर के आसपास डिफरेंस फील होते हैं, कहें होता है। कई गाड़ियों के अंदर मैंने देखा, आप लोग भी देखा होगा। और ये जो डिफरेंस है ना भाई लोग, ये E20 फ्यूल की ही वजह से आता है। देखो जो गाड़ी का मीन्स कहने का जो गाड़ी का टेस्ट होता है, जो कहें ARI जो माइलेज टेस्ट की जाती है वो प्योर पेट्रोल के साथ की जाती है। जो X95 वगैरह होते हैं जो प्योर फ्यूल होता है उससे टेस्ट की जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो माइलेज दिखाता है तो वो उस हिसाब से दिखाता है। जो कैलिब्रेशन होता है फ्यूल का और ECU का वो प्योर पेट्रोल के साथ होता है। E20 के साथ उतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है, जिसके कारण आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी आप लोगों ने माइलेज टेस्ट देखे होंगे कि MID जो है वो कुछ और बता रही है और जो क्लियर माइलेज है, रियल माइलेज है, वो कुछ और आती है। तो ये जान लो कि जो कैलिब्रेशन है उसमें डिफरेंस है। आप लोग का मीन्स कहने का मीटर ख़राब नहीं होता है, तो ये चीज़ भी आप लोग को समझ लेनी चाहिए। और ये भाई लोग सिर्फ माइलेज की स्टोरी नहीं है। चैप्टर नंबर 3, सबसे बड़ा रिस्क जिस पर बात काफ़ी ज़्यादा कम होती है। देखो भाई लोग, यहाँ एक बात क्लियरली समझना ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है और आप लोग का क्लियर भी करना भी ज़रूरी है। देखो गवर्नमेंट और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं वो उनका ये कहना है कि अप्रैल 2023 के बाद जितनी भी अपनी इंडिया के अंदर गाड़ी बनी हैं वो सारी गाड़ियां हैं E20 फ्यूल के लिए कंपेटेबल हैं। मीन्स कहने का उनमें E20 फ्यूल यूज़ किया जा सकता है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो इसी तरह डिज़ाइन की गई। लेकिन इसी के बीच में एक केस सामने आ जाता है अपना छत्तीसगढ़ का रायपुर। वहाँ पे क्या होता है, एक कस्टमर अपनी ग्रैंड विटारा लेते हैं और वो अपनी गाड़ी को यूज़ करते रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। उन्होंने टेस्ट कराया एजेंसी के अंदर, तो उन्होंने बताया कि इस गाड़ी के फ्यूल के अंदर मतलब फ्यूल टैंक के अंदर कुछ वाइट जमा है, जिसके कारण ये गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। उसको साफ़ करवाया, फिर यही प्रॉब्लम मतलब 2-3 बार क्या कई बार उनके पास ये प्रॉब्लम आई। वो सर्विस सेंटर ले गए, फिर सर्विस सेंटर ने बोला ये सब चीज़ पार्ट वगैरह चेंज करना पड़ेगा। इसके से उन्होंने परेशान होकर
कंज्यूमर फोरम में केस डाली है, जिससे क्या हो उसका फैसला ये आया है कि कंज्यूमर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि जिनकी ये ग्रैंड विटारा उनको एक नई ब्रांड न्यू ग्रैंड विटारा दो जो E20 फ्यूल को लिए कंपेटेबल हो, मीन्स कहने उसमें E20 फ्यूल यूज़ किया जा सके। साथ ही साथ अगर पैसे मतलब मीन्स कहने गाड़ी नहीं देते हो तो 20 लाख रुपए और भी कंपनसेशन वगैरह सब कुछ दो। मीन्स कहने का जैसे 18 लाख के आसपास गाड़ी हो जाती है और जो जितना भी ये क्या बोलते हैं कस्टमर ने पे किया उसको सब वापस करो, ऊपर से 1 लाख रुपए दो उसका कंपनसेशन भी दो। मतलब इस तरह का जुर्माना लगाया है और ये कंपनी भी ने भी माना है, मीन्स कहने का जो हाँ एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं उन्होंने भी माना है कि ये फ्यूल ख़राब होने मीन्स कहना फ्यूल जो है उसकी ख़राब क्वालिटी की वजह से कहीं इम्प्योर फ्यूल की वजह से ये दिक्कत आई है। तो अब बताओ कि जो अपने मिनिस्टर साहब बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं आती है, एक केस उठा के दे दो, तो भाई ये वीडियो उनके पास शेयर कर देना। ये है केस आप लोग के सामने। मान लो ये एक स्पेसिफिक लीगल केस है, ये एक फाइनल रूल नहीं है, लेकिन इसी के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि मान लो भाई लोग कोई कस्टमर गाड़ी लिया, वो 2023 के पहले लिया है तो ठीक है ना, उसकी गाड़ी मान लो कंपेटेबल नहीं है E20 फ्यूल के लिए। अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया हर जगह E20 फ्यूल ही मिलेगा, तो अगर मान लो उसकी गाड़ी ख़राब होती है तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो इसलिए देखो मेरे हिसाब से ये मानना चाहिए कि जो कस्टमर है उसको गाड़ी देने से पहले आपको उसको पूरी जानकारी दे दो कि हाँ ये इस फ्यूल पे चलेगी, और अगर नहीं चल सकती है तो उसकी गाड़ी में कुछ ना कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए जिससे उसको भी प्रॉब्लम ना हो। और मेन सोल्यूशन यही है भाई लोग कि जितनी भी अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ की कंपनियाँ हैं वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करें, इसको वारंटी के अंदर लाएं। अगर आप लोग का फ्यूल पंप, फ्यूल लाइन या कहें फ्यूल सिस्टम ख़राब आता है या कहीं उसमें कुछ इशू आता है तो वो वारंटी के अंदर कवर हो, या फिर उसको इंश्योरेंस कंपनी अपने अंडर में ले, जिससे क्या हो कि कस्टमर के ऊपर बिल का बोझ ना पड़े, तब ये चीज़ें सही होंगी। लेकिन ये चीज़ें करने के बाद ही चीज़ें सही होंगी, ऐसे नहीं सही होगा कि हमने कर दिया कि अब करो अब जाओ मरो, ऐसा वाला केस नहीं चलेगा। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे कंपनी ले जिसकी वो गाड़ी है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी ले या फिर सरकार ले, तीनों में से किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और अगर आप लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकते हो तो भाई कस्टमर को ऑप्शन दे दो कि भाई आप मन चाहे तो आप E20 अपनी गाड़ी में डलवाओ, या आप लोग का मन नहीं है तो फिर आप लोग प्योर पेट्रोल भी डलवा सकते हो। थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस कर सकते हो भाई। अभी अभी हम लोग 116 रुपये तेल खरीद रहे हैं, ठीक है, और देशों के मुकाबले, तो उसको भी खरीद लेंगे अगर अपनी गाड़ी प्यारी होगी तो ये चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। चैप्टर 4 फ्यूचर फ्यूल या फिर फ्यूचर क्राइसिस। देखो इसको सिंपल समझो, देखो इथेनॉल जो है वो ग्रीन फ्यूल के अंदर आता है। हाँ चलिए अच्छी बात है, गाड़ी उससे क्या होगा ग्रीन धुआं निकालेगी जिससे इन्वायरमेंट अच्छा रहे, लेकिन इससे बस नहीं होता है। जहाँ पे ये गाड़ी का मीन्स कहने कि इथेनॉल वगैरह बनता है, डिस्टिलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, सबका इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना, तो वो भी अपने इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं। इसलिए उसको भी ग्रीन करने की तरफ ध्यान देना चाहिए सरकार को। मैं खुद देखता हूँ कि ख़राब पानी जो है नदियों में जा रहा है, कितनी चिमनियों से गंदे गंदे हार्मफुल धुएँ निकल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कचड़े के पहाड़ बनते जा रहे हैं, उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा है। पोल्यूशन क्या हो रहा है सिर्फ गाड़ी से, जो आपकी गाड़ी की स्मोक निकल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। मैं मानता हूँ भाई पोल्यूशन होता है, बट इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा कंसर्न तो ये है पानी। देखो भाई जो शुगर केन है ना, मीन्स कहने गन्ना, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाली फसल में से एक है। वो क्या होता है सबसे ज़्यादा पानी जो है वो डिमांड करती है, तभी वो मीन्स कहने का पैदा होती है। अगर मान लो कल को इथेनॉल की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या होगा, गन्ना और ज़्यादा प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पानी भी और ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी पानी की, ग्राउंड वाटर कम होगा, और एक तरफ से फ्यूल सिक्योरिटी की जगह दूसरी तरफ वाटर सिक्योरिटी पर ध्यान देना पड़ सकता है अगर ये सब चीज़ें इसी तरह चलती रहीं तो। इम्पोर्टेंट सवाल फूड या फिर फ्यूल। देखो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है ना, ये खाने वाली फसलें हैं, ठीक है ना, अगर इसको फ्यूल बना देंगे, कहीं फ्यूल के काम में लेना लगेंगे, तो क्या ये सही है? ये सिर्फ देखो भाई लोग अपने इंडिया के अंदर ही डिबेट नहीं है, ये ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप में भी चल रहा है। वहाँ E10, E15, E85 तक फ्यूल्स चल रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ें पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, कि सबको ध्यान देना चाहिए और कुछ इसके बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लोग मैं इथेनॉल के खिलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मैं अंधाधुंध सपोर्ट करता हूँ इथेनॉल को। बस
मेरा मानना ये है भाई लोग, कस्टमर को चॉइस मिलनी चाहिए। जिसको E20 भरवाना हो वो E20 भरवाए और जिसको प्योर पेट्रोल चाहिए वो प्योर पेट्रोल ले। अगर मान लो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो आपको तो फिर ये जिम्मेदारी है, कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला तो केस करना पड़ेगा। मीन्स कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिलवानी पड़ेगी, चाहे गवर्नमेंट ले, चाहे कार कंपनी ले, या चाहे कोई और ले, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ले। मीन्स कहने का कि कस्टमर के ऊपर बर्डन नहीं पड़ना चाहिए अगर उसकी गाड़ी में कोई वेयर एंड टियर का इशू आता है, वो भी पेट्रोल की वजह से या कहीं ख़राब पेट्रोल की वजह से। इसमें किसी न किसी को जिम्मेदार बनाना चाहिए। तो बाकी भाई लोग, अब आप लोग बताना, आप लोग के हिसाब से क्या E20 जो है वो भारत का फ्यूचर हो सकता है या फिर टेम्परेरी सोल्यूशन है, या कहीं इस पर कुछ और होना चाहिए। बाकी इस पूरे इंसिडेंस के ऊपर आप लोग का क्या मानना है मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये वीडियो उसके साथ शेयर कर देना जो अब तक भी E20 के गुणगान गा रहा है या फिर बोल रहा है हर एक चीज़ें सब सही हैं, चलने दो, उसके साथ शेयर कर देना। बाकी आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद और अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए उसके लिए भी आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।